कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा प्राधिकरण में अधिकारियों की मनमानी देखने को मिल रही है। सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी। सालों से कमाई वाले पदों पर जमे हैं अधिकारी। ट्रांसफर के बाद भी नहीं हो रहा है स्थानांतरण। और देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी मलाईदार पद पर बैठे हुए हैं। सत्येंद्र गिरी 24 सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि विजय रावल 15 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है। इसके अलावा आरके शर्मा का 40 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो वहीं पर नियोजन विभाग में 24 साल से तैनात है प्रेम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अहम जानकारी मिल पा रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी देखने को मिल पा रही है और ऐसे में कई नाम भी शामिल हैं। कई नाम भी निकल करके सामने आए हैं जिन्हें के ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पदों पर तैनात है। अकाउंट विभाग की अगर बात करें तो 20 साल से प्रमोद वहां पर तैनात है। लॉ डिपार्टमेंट की बात की जाए तो लॉ डिपार्टमेंट में नरदेव और सुनील भाटी सालों से जमे हुए हैं। नोएडा मेट्रो में तैनात पीवीएस कोमल 27 साल से वहां पर तैनात है। नोएडा मेट्रो में तैनात पीवीएस कोमल 27 सालों से वहां पर तैनात है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अहम जानकारी मिल पा रही है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां खुलेआम नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी उड़ा रहे हैं। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि न्यूज़ वन इंडिया ने एक खबर पहले चलाई थी कि नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर तक, जो सीईओ रेंज तक के जो अधिकारी थे, जो ओएसडी थे, पहले सरकारी बंगलों पर जमे बैठे थे। कहीं ना कहीं उनके सरकारी बंगलों का मोह छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और जिसके बाद जो है, अब हमने ये देखा है कि लंबे समय से, लगभग 40 सालों से भी अधिकारी जो है अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं। मतलब साफ है कि मोह छोड़ने का उनका मन नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कौन है इनके आका। जिस तरीके से देखा जाए कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, उनके आदेशों का खुलेआम जो है पलीता लगाया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाए, अकाउंटेंट्स की बात की जाए, नियोजन विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पर जमे बैठे हैं। और लगभग हम साफ तौर पर हमारे पास कुछ अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि सत्येंद्र गिरी जो 24 सालों से जमे बैठे हैं, ये सूत्रों से बड़ी हमें जानकारी, जो अंदरूनी जानकारी है, हमारे पास सूत्र है हमारे, खुद 24 साल से ये जमे बैठे हैं। विजय रावल जो है लगभग जो 15 सालों से जमे बैठे हैं। वहीं आरके शर्मा 40 सालों से जमे बैठे हैं। और इसके साथ साथ अकाउंटेंट्स, मेट्रो, तमाम अधिकारी हैं, लगभग 1 दर्जन अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण से उनका मोह नहीं कर रहा, छोड़ने का मोह नहीं कर रहा। यहां से ट्रांसफर होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं लगातार मलाई काट रहे हैं। हालांकि अब सबसे बड़ी बात यह रहती है कि अब से पहले आंचल बात की जाए, तमाम मामले नोएडा प्राधिकरण पर लग चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार जो आरोपों में घिर चुके हैं। अब से पहले की बात की जाए, जो ट्विन टावर का मामला था, ट्विन टावर में तमाम अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सारे अधिकारी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और जिसके बाद ट्विन टावर के मामले में कार्रवाई की गई, उसे ध्वस्त कराया गया और तमाम अधिकारियों की लिस्ट बनाई गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज की कार्रवाई की गई। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों की पकड़ है, उनके आकाए बैठे हुए हैं, लखनऊ में उनके आका बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके बड़े बड़े संबंध बने हुए हैं अधिकारियों से, मंत्रियों से, तो जिसको लेकर जो है लगातार मलाई काटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही रहती है कि ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ट्रांसफर होने के बाद भी ये यहां से अपनी रवानगी नहीं कराते। बिल्कुल निशांत, और कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार इनके आका कौन है, किसकी श्रेय में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों की धज्जियां ये अधिकारी उड़ा रहे हैं। साथ ही इनपुट्स कुछ ये भी मिल पा रहे हैं निशांत की जिस तरीके से इन अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, कुछ अधिकारी रिलीफ चाहते हैं लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
देखिए आंचल, जिस तरीके से आपने बताया कि वो इस जिले से दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, मतलब उनका ट्रांसफर हो चुका है, रिलीव कराना चाहते हैं, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं, जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हैं या तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिनके पास जिम्मेदारी है ट्रांसफर करने की, मतलब रिलीव करने की जिनके पास जिम्मेदारी है, वो रिलीव नहीं करने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समझाने की बात यह है, बताने की बात यह है कि लगभग 40 साल अधिकारियों को बीत गए। क्या 40 साल में तमाम अधिकारी चेंज होंगे? अगर सीईओ की हम पोस्ट की बात करें तो लगभग 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर एक अधिकारी कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाता है। मतलब सीईओ का जो पद होता है या एसीईओ का जो पद होता है या इनसे बड़े जो उच्च अधिकारियों के पद होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इनका ऐसा पद है, क्यों नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह रहती है कि हमने ये जानकारी जुटाई है कि सुपरवाइजर से लेकर अकाउंटेंट्स से लेकर और नोएडा मेट्रो के जो तमाम पद के बाद उसके अलावा तमाम ऐसे अधिकारियों के पद हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, जो तमाम प्रोजेक्टों के काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहां से जाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात यही है कि रिलीव तो सब अगर जो रिलीव कराने की बात होती है, अगर जो ऐसी बात सामने आती तो कहीं ना कहीं अब से पहले इनका रिलीव हो जाता, क्योंकि तमाम जो अधिकारी आए हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में भी देखे कि कई ऐसे ईमानदार अधिकारी भी यहां पर नोएडा अथॉरिटी में आए थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी। तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई और तमाम जो बिल्डर हैं उन पर भी कार्रवाई की गई। तो जिस तरीके से देखा जा सकता है कि जो अधिकारी लगभग 1 दर्जन अधिकारी जमे हुए हैं, उनका मोह नहीं कर रहा नोएडा प्राधिकरण से जाने का, क्योंकि यहां पर जो है मलाई काटने का काम कर रहे हैं। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी को फटकार लगाई थी और साफ तौर पर कहा था कि अधिकारी जो है भ्रष्टाचारी हैं। उसके मामले में एफआईआर भी की गई थी और तमाम जो कार्रवाई करने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार ने की थी। लेकिन अभी भी उस मामले में जो है जो जांच चल रही है और जांच के बाद जो है क्या आंच आती है, सबसे बड़ी बात है। सवाल यही उठ रहा है कि वो यहां से ट्रांसफर होने के बाद भी अधिकारी यहां से जाना क्यों नहीं चाहते, कौन इनके आका हैं? बिल्कुल निशांत, यही सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि आखिरकार कौन इनके आका है, और उसके बाद जब ये पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा तो क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। चलिए निशांत, बहुत